तो एक और न्यू जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। तो ये न्यू जर्नी हमारी होने वाली है एक लखनऊ से डायरेक्ट करौली जंक्शन, मतलब नीम करौली बाबा का धाम है, वहाँ के लिए डायरेक्ट है। ये पूरा ब्लॉग उसी पे सीमित है, मतलब उसी पे बना हुआ है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए मयंक ब्लॉग। तो रात में हमारी ट्रेन थी 11 बजे की, मतलब 11 बजे की भाई ट्रेन थी। और अगर जो आप कहीं से भी हैं, मतलब कहीं से आप बिलोंग करते, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा काठगोदाम। तो हम लोग मतलब ट्रेन तो छूट जाती है भाई, तो दूसरी ट्रेन से हम लोग लेके निकल लेते हैं, मतलब हरदोई के लिए। तो हरदोई हम लोग वही 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। और हम लोगों की जो ट्रेन थी, ट्रेन ड्रॉप हो चुकी है और हम लोग घूम रहे हैं सड़कों पे। तो अभी जस्ट वही 4 साढ़े 4 पे एक दूसरी ट्रेन है, उस ट्रेन से हम लोग निकलेंगे। हम लोगों की ट्रेन छूट जाती है भाई, जैसे कि अभी तो देखा आप लोगों ने कि हमारी पहली वाली ट्रेन छूट गई, तो हम लोग हरदोई आ जाते हैं। वही 2:30 बजे के आसपास हरदोई आ जाते हैं हम लोग। सो अभी वही रात के बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और हम लोगों की ट्रेन जो लखनऊ से थी वो छूट चुकी है। और फाइनली दूसरी ट्रेन हम लोग पकड़ के हरदोई आ चुके हैं। और हरदोई से वही 4:30 की एक ट्रेन है और उससे हम लोग निकलते हैं। आराम करें, भूख लगी थी तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया ब्रेड पकौड़ा भाई, क्योंकि भूख तो लगी थी, रात के 2:30 बजे थे यार। तो भाई कस के मतलब अच्छी खासी भूख लगी थी, तो चाय के साथ हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े का इस्तेमाल किया पेट भरने के लिए। हम लोग आज केदारनाथ भी जा सकते हैं, काफी बड़ी हम लोग कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म ट्राई किए लखनऊ पहली यात्रा में ही हम लोग का गलत हो गया, मतलब ट्रेन छूट गई जिससे हम लोग जाने वाले थे, ट्रेन छूट गई। हम लोगों ने कोशिश किया दूसरी ट्रेन हाँ ले भी है, बट जो हम लोग जाने वाले थे आगे निकले, कोशिश की हम लोगों ने। अभी हम लोग आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद ट्रेन आ रही है, मतलब हावड़ा जंक्शन से 5 बजे से लेट चल रही है, तो 5 बजे आ जाए काफी चीजें आप बने रहिए कवर करेंगे। तो सुबह सुबह की आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और हम लोग वही 11 बजे के समथिंग पहुंच जाते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन, मतलब जो लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का। हावड़ा टू काठगोदाम जाती है, मतलब डे में डेली चलती है वैसे तो, और एक ट्यूसडे को चलती है, एक थर्सडे को चलती है। 3 ट्रेन चलती है यहाँ पे जो हावड़ा से डायरेक्ट यहाँ तक आती हैं। तो हम लोग वही 11 बजे के आसपास काठगोदाम पहुँच गए। और बात कर लेते हैं इसके जाने के रास्ते की, मतलब तो आप लोग अपने नज़दीकी पहले तो रेलवे स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे आप सीधे ले लीजिए जाके टिकट काठगोदाम रेलवे स्टेशन की। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की आपको टिकट वैसे ज़्यादातर आपकी वैसे दूरी के हिसाब से अगर 250-300 किलोमीटर तो ऐसे 145-140 रुपए की एक लोगों की जनरल की मिल जाएगी सीट। और फिर वह काठगोदाम से 44 किलोमीटर पड़ता है नीम करौली बाबा का धाम। वहाँ जाने के लिए आपको बस मिल जाएंगी। बस का टोटल किराया होगा 110 रुपये, 110 से 120, इससे ज़्यादा आपको बस नहीं लेंगे किराया। और अगर जो आप पर्सनल गाड़ी बुक करके जाएंगे तो 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपका लगेगा। वहाँ से 44 किलोमीटर आप जाते जाते मतलब कई चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो जैसे हम लोग मतलब पहुँचते हैं, मीटअप होता है कुछ सब्सक्राइबर से। भाई साहब ये चीज़ देख के यार अलग ही फील आती है, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और बात करते करते थोड़ी देर में हम लोगों का स्टॉप आ जाता है जहाँ हम लोगों को उतरना था, काठगोदाम। जैसे ही हम लोग पहुँच जाते हैं मतलब काठगोदाम, हंसते खेलते की हालत ख़राब हो गई पहुँचने में।
और काफ़ी बीमार हम लोग पड़ जाते हैं रास्ते में। जैसे ये मैं बोर्ड देखता हूँ भाई, आए हाय मतलब एकदम जन्नत। आ हा, मेरे दिल से ही निकलता है आए हाय। तो फाइनली मतलब अभी बजा है 12 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं काठगोदाम। ठीक है, अब भूख लगी तो हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और ट्रेन हमारी काफ़ी लेट चल रही थी, जिस हिसाब से टाइम लग गया आने में। और बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बस स्टैंड, और वहाँ से बस लेके पहुँच जाते हैं सीधे बाबा के धाम मतलब यात्रा। आ हा 44 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है मतलब, और पहाड़ों के बीच से रास्ता बनी हुई है। तो जैसे ही आता हूँ भाई साहब, सबसे पहले प्रणाम, उसके बाद दूसरा काम। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं कैची धाम। मतलब वही ट्रेन हम लोगों की काफ़ी लेट हो गई थी, बट किसी कारण बस ट्रेन लेट हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने कवर करके कैची धाम पहुंचा दिया। और बीच में हम लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम लोग कैची धाम आपको नहीं दिखा पाए। उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि और कर भी क्या सकते हैं भाई, पलटी आने लगी, मतलब वॉमिटिंग होने लगी और काफ़ी चीज़ें जो थी वो होने लगी। इस वजह से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, मतलब बना ही नहीं पाए भाई, कैंसिल क्या करना था उसमें, और हालत काफ़ी ख़राब थी। आपको एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का कैची धाम। मतलब एनर्जी तो है भाई, मानने वाली बात है, एनर्जी है यहाँ पे। और एक और यहाँ की चीज़ अच्छी लगी कि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड में सबसे पहले। और हाँ, वेलकम टू उत्तराखंड। और मैं तो पहली बार आया हूँ उत्तराखंड, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे देख के। पहाड़िया इलाका है, और केदारनाथ जाने का भी यहाँ से प्लान बन सकता है हम लोगों का, लेकिन देखते हैं। बट हम लोगों की तबीयत जो ख़राब हो गई थी, अब थोड़ा आराम है। पलटी हुई, 2-3 बार पलटी हुई भाई साहब, रास्ते में 2-3 बार पलटी हुई। और हम लोग क्या बताएं यार, मतलब एकदम हालत ख़राब हुई हम लोगों की। क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन भाई तो वैसे भी सफ़र रहा लंबा। उसके बाद यही आना जाना और बस का सफ़र। बस में भाई साहब धक्के और इस तरीके से मोड़ रहा था वो बंदा कि मेरी तो क्या बताऊँ, वही हाँ सेम। चलते हैं फिर, और हम लोग एक रूम ले रहे हैं, देखते रूम मिल पाता तो लेते, नहीं तो कोई बात। हम लोग रूम लेके मतलब थोड़ी देर में फ्रेश होके नहा के हम लोग चलने लगते हैं सीधे बाबा के दर्शन करने, नीम करौली बाबा के दर्शन करने। और चलते चलते मतलब भाई साहब वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है जहाँ हम लोगों ने रूम लिया था। और रूम की तो बात करें ही क्या, हम लोग 4000 के रूम, 5000 के रूम भाई साहब, मतलब इतने महंगे रूम कि हम बताए क्या। और अगर जो आप लोगों को रूम लेना है तो आप इतने ही महंगे ले सकते हैं। मेरा तो मानना यही कि आप ना ले तो ज़्यादा ठीक है, एक दिन आइए, रुक के जाइए। मंदिर घूमते हम लोग, फिर थोड़ी देर में मतलब घूमते घूमते शाम हो जाती है, वही 6-7 बज जाता है, 7 बज जाता है, और फिर हो जाता है आरती का समय। तो अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, मैं चुपचाप जल्दी से भगवान की एक वीडियो ले लेता हूँ और तब तक एक देख लेते हैं। तो क्या बताऊँ, उसके बाद मतलब जो प्रसाद मिला, प्रसाद खा के हम लोग बाहर आके बढ़िया से एंजॉय करते हैं, बाबा की फ़ोटो खींचते हैं, मंदिर की फ़ोटो खींचते हैं। और जो आप लोगों को फ़ोटो दिखाई वो ज़्यादातर एक ही फ़ोटो है, और वहाँ पे कोई फ़ोन ऑन कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने चुपचाप बना ली।
वहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग चले आते हैं पास के ही बने आधा किलोमीटर दूर मंदिर है जो बजरंगबली बाबा का और माता का मंदिर है। तो वहाँ पे मैं दर्शन करता हूँ एक एक करके। जैसे सीढ़ियों से उतरता हूँ, यहाँ पे सामने बजरंगबली बाबा की मूर्ति थी। बजरंगबली बाबा से प्रणाम किया, बाबा से क्षमा मांगी जो मतलब गलत गलत किया हम लोगों ने उसके लिए। और यहाँ से आरती लेके हम लोग साईं बाबा के और माता जी के, कृष्ण भगवान के दर्शन करके हम लोग सीधे निकल लेते हैं मंदिर के बाहर। मंदिर का बाहर का आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। ये भी मंदिर काफ़ी अच्छा था। शांति भाई इन जो मंदिरों में है वो बाकी कहीं नहीं है। एक बनारस, एक यहाँ पे उत्तराखंड तो भाई हेवन, स्वर्ग है। धरती का एक इकलौता ऐसी जगह है जहाँ हम लोग स्वर्ग बोल सकते हैं। सो एवरीवन, अभी वही सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग नहा के आ चुके हैं आराम से। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। अगर जो यहाँ पे आप रूम लेते हैं तो कम से कम 3000 के आसपास तो आपको मिलेगा ही। जिसमें हम लोग रूम में है वो 2500 का है। इतने महंगे यहाँ के रूम है। अभी तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ इतने महंगे नहीं होते। 600 700 बहुत ज़्यादा, 800 900 इससे ज़्यादा नहीं होते। बट यहाँ पे भाई 3000 के नीचे स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। तो जहाँ रुके हम लोग उसका बाहर का आप लोगों को दिखाते हैं हम। चलिए फिर मिलते हैं। तो चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा नज़ारा है यहाँ का। भाई नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है। मतलब पहाड़ से बने हुए हैं चारों तरफ। इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, ऊपर तक पहाड़। क्योंकि उत्तराखंड भाई इसलिए होता है उत्तराखंड। और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ की, मतलब आप रूम ना ले तो ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। या अपनी पर्सनल गाड़ी से आए तभी आप रूम नहीं लेंगे। अगर जो आपको तो रूम लेना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से आप ना लें, क्योंकि ज़्यादा महंगे यहाँ पे रूम हैं, सस्ते में है नहीं कोई। तो देख लीजिए आप लोग, जैसा आपको करना है, बाकी आप लोगों के हाथ में है। मेरे हिसाब से तो आप ना लें, ऐसे ही कहीं स्थायी हो जाएं, ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे आप अगर जो पार्किंग लेना चाहें तो वही 150 से 200 रुपये तक की पार्किंग मिल जाती है 24 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी पार्किंग यहाँ पे। और इसके यहाँ पे ढलान, अगर जो अपने जोखिम पे आप यहाँ पे पार्किंग ले सकते हैं या रुक सकते हैं, नहीं तो समझ रहे हो ना, ऊपर से अगर जो कोई पत्थर भसक गया या पहाड़ भसक गए तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पे ले सकते हैं। और काफ़ी यही तरीके हैं रुकने के, मतलब आप रुक सकते हैं इस तरीके से। तो रूम की तो बात ही ना करो। मतलब अभी आप लोगों को दिखाया था अपना रूम कम से कम वही 3000 के आसपास स्टार्टिंग है। तो आप बजट ये बना के आइए कि कम से कम 5 से 6000 का बजट रखिए, तब आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं अच्छे से। वरना ट्रैवल तो हो नहीं पाएगा आपका, और ट्रैवल हो जाएगा ठीक है। और काफ़ी चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि हम बीमार हो गए, इसी वजह से बीमार हो गए ये सब कॉस्टली रूम सुन के। और काफ़ी मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही हो क्योंकि अगल बगल रोड चल रही है, रोड पे हम लोग खड़े हैं। और ये हमारे अंकित भैया जो हमारे सहपाठी हमारे साथ हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं दिखाने के लिए बट छूट गई हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और यही है सारी तरीके, आप रुक सकते हैं यहाँ पे आके। तो बाबा के दर्शन लेकिन अच्छे से होते हैं। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा कि अंदर आइएगा तो कायदे से जाइएगा और कैमरा नहीं लेके आइएगा। कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। तो एंजॉय करो ब्लॉग को। समय आ गया था बाबा को बाय बोलने का, तो हम लोग बाय बोल के सीधे पहुंच जाते हैं स्टैंड पे, जहाँ से हम लोगों को बसेस मिलेंगी सीधे नीचे के लिए। और भाई साहब मतलब क्या ही बताएं हम, रास्ते की तो बात करी नहीं। इस बार हम लोग मतलब अच्छे से, तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, तो हम लोगों ने अच्छे से एक वीडियो बनाई, आप लोग देखिए। और जो मैंने बात की थी रूम की, तो हर बार हर एक वीडियो में हर एक जगह इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर रूम सच में भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। क्योंकि हर जगह 600 700 500 तक में रूम मिल जाते हैं अच्छी जगह। यहाँ पे तो भाई क्या बताएं, केदारनाथ में भी ऐसा ही सीन है। और केदारनाथ की आप लोगों को जल्दी वीडियो मिल जाएगी कि हम लोगों को कैसे जाना है, कब जाना है। और हम लोग बढ़िया से मतलब एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं मायूस होके घर जाने के लिए, क्योंकि भाई उत्तराखंड से जा रहे थे ना। तो थोड़ी देर में हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और सीट मिल जाती है, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। तो रिजर्वेशन जो हम लोगों का हुआ था, जो ट्रेन का हुआ था, वो हम लोगों की ट्रेन छूट गई थी, तो इस वजह से हम लोगों को जनरल में सफ़र करना पड़ा। और देखते रहिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। जय हिंद।